हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो परीक्षा चाहे एसएससी की हो या फिर कोई भी और। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी सदन है? यानी कि हमारी पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है जो परमानेंट है? ऑप्शंस हैं ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों, डी इन दोनों में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा हमारी संसद का स्थायी सदन है क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, तो उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं ए लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा का सभापति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा का स्पीकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? ऑप्शंस हैं ए गुरु अमरदास जी, बी गुरु रामदास जी, सी गुरु अर्जन देव जी, डी गुरु हरगोबिंद जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की नींव रखी गई थी और यह सिखों के चौथे गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाई थी? ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के द्वारा तंबाकू के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। और अब फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम को इसका नाम बदलकर हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम रखा गया है और अब इसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शंस हैं ए त्राइन का प्रथम युद्ध, बी त्राइन का दूसरा युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी कन्नौज का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड।